का सिस्टम कैसा लगा आपको? सिस्टम ठीक है। पुलिस प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि इस बार पुलिस प्रशासन टीम अंदर तक है। कुछ नहीं, अंदर तक है लेकिन बट उधर से गेट खुल जा रहा है। नहीं वो तो मतलब बलि प्रदान के लिए जो गेट नहीं नहीं, बलि प्रदान के लिए नहीं, क्योंकि आप देखिए कितना भी यहाँ पे वीआईपी लोग हैं, सब लाइन में लगे हुए हैं। एक बार उधर जाके कैमरा घुमा दर्शन करते लीजिए, हैं, हम लोग को खुद लाइन में लगना एक बार कैमरा घुमा लीजिए भैया, देख लीजिए। हम देखे तो इस बार देखे सही इसलिए व्यवस्था है। बोलिए सही है, लेकिन एक वहीं पर दिक्कत है, वहीं पर दिक्कत व्यवस्थित है। व्यवस्थित है जी। जो कतारबद्ध जो लगातार भक्त यहाँ से जा रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम बढ़िया है? नहीं नहीं, ये सिस्टम बढ़िया है, बढ़िया है। कतारबद्ध ही होना चाहिए। जी जी। और जैसे इस बार जो मंदिर में जो एक भक्तों को मतलब दर्शन कराने का जिम्मा पुलिस प्रशासन टीम ली हुई है बेनीपट्टी थाना की, आपको शायद पता भी होगा, जैसे भक्तगण को पता होता है पहले से ही क्योंकि 10 रोज़ हो चुका है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया है व्यवस्था, प्रशासन अगर एक्टिव है तो बहुत ही अच्छा है। श्रद्धालुओं को अच्छा है कि अपना सुविधा मिल रहा है, दर्शन हो रहा है, इससे अच्छा पूरा मंदिर कैंपस अपने अंदर ले लिया। ठीक है, ये पूरी बात है। अच्छा। क्योंकि हम लोग आईना है, आपको आईना भी दिखाना हुआ होता है कि आप सच्चाई देखें। दुर्गा स्थान के जो कैंपस में जितने लोग हैं सब तो भक्तगण ही है। हाँ। कुछ भी हो रही है, अच्छा हो रहा है, बुरा भक्तगण के द्वारा ही हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ उच्चैठ भगवती दुर्गा स्थान मंदिर के प्रांगण में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ की भक्तगणों की जो लाइन है, जो पूरे पोखर के तरफ मतलब पोखर जहाँ तक अंत है वहाँ तक लाइन है। देख सकते हो, सीधा यहाँ से देख सकते हो लाइन है, ऐसे घूमकर लाइन आती है और इधर से मंदिर प्रांगण की ओर चली जाती है। अगर मैं बात करूँ, अभी नवरात्रि चल रहा है, दशहरा चल रहा है और इधर की बात करूँ, इधर उसी भाषा को दशमी का नाम दिया जाता है। जैसे इधर कहा जाता है कि अभी दशमी है, दशमी लगातार 10 दिनों तक चलता है और आज दशमी का लगभग समापन है, यानी कि आज अंतिम रोज़ है, 10वां रोज़ है, मतलब आज 10वां रोज़ है। और आज डेट में बता दूं, आज 12 अक्टूबर है, 3 तारीख से शुरू हुई थी नवरात्रा और आज 12 अक्टूबर है, 10वां रोज़ है। ये देख सकते हैं कि भीड़ जो है कतारबद्ध लगातार जा रही है। उच्चैठ भगवती स्थान की मैं बात करूं तो यहाँ की जो मान्यता है, यहाँ पर जो शक्तिपीठ है माता की, यहाँ पर शक्तिपीठ भी है और सिद्धपीठ भी है, लेकिन 10वीं रोज़ भी यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं किस कदर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है। मतलब कल नवमी थी, कल भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कल मैं वीडियो बना नहीं पाया, समय मिल नहीं पाया मेरे को, इसलिए नहीं बना पाया। और परसों अष्टमी थी, उस रोज़ मैं बनाया था, आप वहाँ पे जाके मेरे पेज पे देख सकते हैं वीडियो। लेकिन आज की जो भीड़ मैं बताऊं, लोगों का मानना था ऐसा कि आज भीड़ शायद कम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब उच्चैठ भगवती स्थान पे आप आते हैं तो देखिएगा कि किस कदर आज भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मैं सुबह में ही पूजा अर्चना कर लेता हूँ, सुबह 7 बजे करीबन, क्योंकि मुझे पता होता है कि यहाँ पर भीड़ जब जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे 8, 9, 10 बजेगा तो भीड़ की जनसंख्या कहीं ना कहीं ज़्यादातर बढ़ने लगती है। और बात करूँ कि अभी भी भीड़ देखिए किस कदर, अभी लगभग समय आपको मैं बता रहा हूँ, अभी भी मैं समय की बात करूं, देख सकते हैं 10:30 के करीबन होने वाला है, यानी कि 10:24 हो रहा है सुबह के, मतलब दिन के 10:24 हो रहा है। और भीड़ जो है वो किस कदर बढ़ रही है, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने का काम यहाँ की जो बगल में बेनीपट्टी थाना की पुलिस टीम है, यानी कि जो प्रशासन लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भीड़ ना लगे इसलिए वो कहीं ना कहीं पूरा प्रयास में है, पूरा एक्टिव है। देख सकते हैं इधर भी प्रशासन की पुलिस टीम जो है बैठी हुई, थोड़ा उधर दिखाइए, और वहाँ पर गेट बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ से दूसरा भक्त अंदर ना सके और जो भी भक्त आए कतारबद्ध आए और माता के दरबार में कतारबद्ध ही जाए। आगे मैं आपको दिखाता हूँ भीड़, और भीड़ के साथ साथ एकाध भक्तजनों से बात भी करूँगा और पूरी वीडियो लगातार आती रहेगी। चलिए हम एकाध भक्तजन से बात करते हैं और जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, कितने देर से लाइन में लगे हैं, और इस बार का व्यवस्था को लेकर हम बात भी करने वाले हैं, क्योंकि इस बार आपकी सेवा नाम की जो एक कमेटी थी वो अब नहीं है और अब पुलिस प्रशासन टीम जो है, प्रशासन बेनीपट्टी थाना की, उनके अंदर ये मंदिर कैंपस का जो सिक्योरिटी टाइप का है, जो पूरा सिस्टम को अपने हाथ में लेकर कवर कर रही है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और ये बात हम इधर के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, आइए मेरे साथ। थैंक यू। भीड़ किस कदर है, लोग कतारबद्ध है, उस तरफ लेडीज़ भक्तजनों के लिए लाइन लगी है और इस तरफ जेंट्स जो भक्तगण हैं उनके लिए लाइन लगी हुई है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य दरबार है माता का, यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रिल लगा हुआ है उनको बंद कर दिया, क्योंकि लगातार कतारबद्ध ही माता का दर्शन हो पा रहा है। और कतारबद्ध के कारण हम आइए एकाध भक्तगण से जानते हैं और जानकर पूरी जानकारी आपको देने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? कन्हैया सिंह। कहाँ से आए हैं? शाहपुर। यहाँ से कितना किलोमीटर शाहपुर लगभग है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो लगातार 10 रोज़ से आ रहे हैं? जी नहीं, आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे, मतलब आज दशमी है, मतलब 10 रोज़ हो रहा है नवरात्रा का, यानी कि दशमी का 10 रोज़ हो रहा है और आप आए हैं। यहाँ का सिस्टम कैसा लगा आपको? सिस्टम ठीक है,
व्यवस्थित है व्यवस्थित है। जी। जो कतारबद्ध जो लगातार भक्त यहाँ से जा रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम बढ़िया है? नहीं नहीं, ये सिस्टम बढ़िया है, बढ़िया है। कतारबद्ध ही होना चाहिए। जी जी। और जैसे इस बार जो मंदिर में जो एक एक भक्तों को मतलब दर्शन कराने का जिम्मा पुलिस प्रशासन टीम ली हुई है बेनीपट्टी थाना की, आपको शायद पता भी होगा, जैसे भक्तगण को पता होता है पहले से ही, क्योंकि 10 रोज़ हो चुका है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया है व्यवस्था, प्रशासन अगर एक्टिव है तो बहुत ही अच्छा है। श्रद्धालुओं को अच्छा है कि अपना सुविधा मिल रहा है, दर्शन हो रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा। तो आप मतलब 15 किलोमीटर रेंज में ही और इतना लेट कैसे हो गए माता के दरबार में से? अब माँ ने जब बुलाया आप पहुँचे हैं, जब माँ बुलाएगी तभी आइएगा। उनके इच्छा अनुसार ही तो चलना है, जैसी इच्छा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और जो लोग हैं उनसे हम बातें करते हैं। क्या क्या नाम हुआ आपका? हमको प्रभु सदा नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? बेनीपट्टी। बेनीपट्टी से। तो आज दशहरा का 10वां रोज़ है और पहली बार आए हैं 10 रोज़ के अंदर? हाँ, पहले बार आया। पहली बार आए हैं। तो यहाँ का व्यवस्था कैसा लगा आपको? व्यवस्था तो देख ही रहे हैं कितना है आदमी सब, बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। तो भीड़ में भी आपको कतारबद्ध जाने का मौका मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? सुविधा थोड़ा हो यही कहना चाहेंगे ना। सुविधा तो है, क्योंकि आप अंदर तक जाइएगा, आपको मतलब निश्चिंत से दर्शन करिएगा माता के, क्योंकि एक एक लोगों को जिम्मा उठाया यहाँ के प्रशासन जो टीम है बेनीपट्टी थाना के, उन्होंने इस बार जिम्मा ले लिया। इस पर क्या कहना चाहते हैं? और खुशी की बात होना चाहिए। और खुशी की बात है जो लगातार हाँ, मतलब हाँ। जो गर्भगिरी है वहाँ तक पुलिस प्रशासन टीम की। ठीक है, वो तो खुशी होना चाहिए। ठीक है, आइए एक और भक्त जानते हैं आगे की ओर, जो आगे हैं लगभग लगे हुए हैं और कितने देर से लगे हुए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार। आप दर्शन कर लिए क्या? दर्शन कैसे करेंगे भैया, लाइन में रहेंगे कि दर्शन करेंगे? तो टीका कैसे लगा ले? घर से लगा के आए हैं? घर से आए थे करके। अच्छा, तो कब से लाइन में लगे हुए हैं? 3 घंटा से। 3 घंटा से? मतलब कि अभी तो मतलब 10:30 हो रहा है, मतलब आप 7:30 बजे से लगे लगभग समथिंग। तो क्या इस बार पहली बार आए हैं? मतलब आज 10वीं रोज़ है नवरात्रा का जो हर चल बार रहा है। 9वीं को आते हैं, इस बार 10वीं को आए। 10वीं को आए, लेट हो गए, एक दिन लेट हो गए। तो इस बार का व्यवस्था कैसा है? इस बार का व्यवस्था ठीक ही है, पहले से थोड़ा। पहले से ठीक है। देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों का जो रिव्यू है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन टीम के लिए जो वो खासकर बेहद सही है, क्योंकि इस बार अलग रूल्स रेगुलेशन लगाकर पुलिस प्रशासन टीम जो है, एक तरफ पुलिस प्रशासन जो लेडीज़ पुलिस प्रशासन है वो भी है एक्टिव, और जेंट्स पुलिस प्रशासन वो भी एक्टिव है, क्योंकि लेडीज़ के लिए लेडीज़ पुलिस टीम, जेंट्स के लिए जेंट्स पुलिस टीम। देख सकते हैं किस तरीके से मतलब कतारबद्ध ही भक्त जाएंगे। इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई छीन छोड़ झपोट मतलब झपट जो होता है वो नहीं होने वाला। लगातार भक्तगण जा रहे हैं और ये लोग अब जाके इन लोगों का जो द्वार है यहाँ पर जो भीड़ लगा हुआ है वो खुल गया है और भक्तगण लगातार यहीं से एंट्री करेंगे और माता के दरबार में जाएंगे। आइए और भी भक्त जानेंगे, थोड़ा वो जो आ रहे हैं, ये जब लाइन रुक जाएगी उसके बाद ही जानेंगे। ठीक है, आइए एक आध भक्तगणों से हम बातें करते हैं और लगातार जो कतारबद्ध की सिस्टम जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। आइए एक आध भक्तगण है उनसे हम बातें करते हैं, जानते हैं सारी बात और आपको दिखाते रहेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? राकेश कुमार। कहाँ से आए हैं? दरभंगा से। दरभंगा जिला से। माता के दरबार से और आपका गांव जो है वो कितने दूरी पे है? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। तो ये जो आज तो 10वीं है, मतलब 10वां रोज़ है माता का पूजा का, तो क्या 10वीं रोज़ में आज पहली रोज़ आए हैं आप क्या, या फिर पहले भी आ चुके हैं? पहले दिन। पहली रोज़ आए हैं। इस बार का सिस्टम कैसा लग रहा है आपको? जैसे कतारबद्ध भक्त जा रहे हैं लगातार, बीच में आप एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जैसे कोई भक्त पहले आके और लाइन में आगे घुस जाएंगे, ऐसा सिस्टम कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? सब गुस्सा ही है कि कहाँ? अभी भी तो गुस्सा है। कौन? 1 घंटा से लाइन में खड़े हैं। 1 घंटा से खड़े हुए? और क्या, लाइन रुका हुआ था। नहीं, VIP कोटा नहीं है ना, ऐसा नहीं ना, VIP कोटा के कारण आदमी का लाइन में लगा हुआ। क्योंकि इस बार आपको पता, पहली बार आए क्या? नहीं, तो हर एक बार आया हूँ। मैं हर एक बार ये 10 रोज़ में पहली बार आए क्या? हाँ, 10 रोज में पहली बार आया। आपको पूरी बात बता रहा हूँ। हाँ। इस बार जो ना आपकी सेवा नाम की पहले एक टीम थी, हाँ। पहले पिछले मतलब वर्ष, हाँ। वो अब खत्म है। इस बार जो है ना पुलिस प्रशासन टीम, जो बेनीपट्टी थाना की जो पुलिस प्रशासन टीम है, जी। उसके अंदर पूरा सुरक्षा है। अच्छा, और आप अगर मंदिर में जाइएगा ना, वहाँ पे भी 4-5 पुलिस आपको मिलेगा। हम आपकी बात समझ गए। पुलिस- और वहाँ पर जाने के बाद अगर आपका छोटा बच्चा भी होगा ना, हाँ। उसको भी दर्शन करवाया जाएगा। चाहे आपके साथ कुछ भी हो, कोई व्यवस्था आपको शरीर में कोई टच नहीं कर सकता अंदर में, लोग का व्यवस्था नहीं है। आपको पुलिस प्रशासन आपके शरीर पर हाथ देगी, झुकिएगा आप और आपको पीछे फिर खींच लेगी पुलिस, क्योंकि अंदर तक गर्भगिरी तक पुलिस प्रशासन ही आपको मिलेगी। चलिए, अच्छी बात है। मतलब दूसरा बंदा आपको नहीं मिलेगा और पर्सनल आप दर्शन कीजिएगा वहाँ पर। पूरी बात ये है। अच्छा, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस प्रशासन
प्रशासन को धन्यवाद देना बहुत- चाहते हैं बहुत- क्योंकि बहुत इस बार 10 धन्यवाद। के 10 रोज जी। बेनीपट्टी थाना के जितने भी पुलिस टीम है, चाहे वो जी। लेडीज पुलिस टीम हो या जी, फिर जी, जेंट्स जी, पुलिस जी। टीम, बड़ा बाबू, एसडीएम साहब, जी, जी, एसडीपीओ साहब, जितने भी बड़े अधिकारी जी, हैं जी। खुद यहाँ पे एक्टिव रहते हैं 10 रोज। एक्टिव है 10 क्योंकि मैं 10 रोज का 10 तो रोज आया बहुत हूँ। बहुत बधाई हो बधाई हो प्रशासन, उनको। एकदम आप जाइएगा प्रशासन देखिएगा की, इससे, एकदम बहुत क्योंकि हर साल कुछ न कुछ मतलब नया- सामाजिक तत्व यहाँ पर घिरा हुआ रहता जी, था, जी, जी, उसको जी। इस बार पुलिस टीम ने हटाकर और अच्छा। पूरा मंदिर कैंपस अपने अंदर ले लिया। ठीक है। ये पूरी बात है, अच्छा बहुत क्योंकि हम लोग आईना है, आपको आईना भी दिखाना हुआ होता है कि आप सच्चाई देखें। ये अभी कोई ट्रस्ट को नहीं दिया गया मंदिर को, अभी जैसे होता ट्रस्ट है वाली ना, बात तो ऊपर से जानकारी लेनी पड़ेगी, अभी तो लेकिन नहीं ना है ऐसा। नहीं अभी इस बार नहीं है, लेकिन आप एक लाइन से जाइएगा तो आपको दर्शन आराम से होगा। बस ये है कि आपको वहाँ पे ज़्यादा देर मतलब 2 सेकंड समय दिया जाएगा, एक झुकने दिया सेकंड बाद हो गया, 1 सेकंड भगवती का 2 से दर्शन 5 करना सेकंड के अंदर आपको जल अर्पित करना है, माता का चरण छूना है, उसके बाद आपको निकाल दिया बस, जाएगा, बस, एकदम बस, सुरक्षित निकाल बस दिया इतना जाएगा। ही चाहिए। क्योंकि इस बार आप अकेले आए कि परिवार के साथ नहीं, आए? नहीं, दोस्त लोग के साथ दोस्त आए, लोग। जी। सबसे पूछ लीजिएगा या फिर अदर जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं जी, या फिर जी। जो भगवान पूजा कर लिए उनसे भी पूछ सकते हैं आप जी। कि अंदर किस तरीके की व्यवस्था ठीक है। है, ठीक है, थैंक यू। कहाँ से आए थे आप? दरभंगा, दरभंगा से। नाम क्या हुआ आपका? सुनील कुमार, सुनील कुमार जी। कितना किलोमीटर आपका घर यहाँ से? यहाँ से 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर। तो पुलिस प्रशासन टीम के लिए एक लाइन में कुछ कहना चाहेंगे आप? एक लाइन के लिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए जी, थैंक जो यू। इतना ये कर रहे हैं। बहुत आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अंदर तक? आप मिलिएगा बाहर में कभी हमको या फिर पुलिस प्रशासन को धन्यवाद जरूर दीजिएगा। जी, जरूर जरूर उसका। ठीक। देख सकते हैं कि किस तरीके से जिनको पता नहीं होता कि यहाँ पर इस बार क्या सिस्टम है, वो बताने का काम मेरा है। और जो भक्तगण अगर पहले भी आ चुके हैं 10 रोज़, जैसे 2024 की जो नवरात्रा है, अगर 10 रोज़ में पहले भी आ चुके हैं, उनको पता होता है ये लोग पहली बार आए हैं, मतलब इस साल पहली बार आए हैं मतलब नवरात्रा में, इसलिए इन लोगों को जानकारी नहीं थी। और जानकारी देना एक अच्छे इंसान का काम होता है। जिस तरीके से मैंने इन लोगों को जानकारी दी, वो कहीं ना कहीं ये लोग संतुष्ट है इस जानकारी से। और ये तो सत्य है क्योंकि इस बार पुलिस प्रशासन टीम खुद ब खुद इस मतलब कैंपस में, मंदिर कैंपस में एक्टिव है। चलिए और भी भक्तगणों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, पिछले बार आए थे या इस 10 रोज़ में कितनी बार आए हैं, वो जानेंगे और क्या व्यवस्था को लेकर उनसे भी पूछेंगे। आइए मेरे पीछे पूरी लाइन तक चलेंगे, ठीक है? क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार झा, कहाँ से आए हैं? सरसों बेनीपट्टी। मतलब सरसों बेनीपट्टी के बगल से आए हैं। तो ये जो नवरात्रा का 10वां रोज़ है, हाँ तो इस 10 रोज़ में आप पहली आ जाए? हाँ, पहले बार आया आज। पहली बार आए। तो इस बार जो कतारबद्ध भक्तजनों का लगातार जाना हुआ होता है, दूसरा बंदा बीच में नहीं आ सकता, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कहना नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या है, मेन गेट से है जो पुलिस वाले जो प्रशासन है वहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, उसमें इस कतार को ध्यान नहीं रखा जा रहा है। नहीं तो पुलिस प्रशासन वहाँ पर जो मेन वहाँ पे एग्जिट गेट जो है, वहाँ पर भक्तगण ही मार कर रहे हैं अपने। हाँ, तो भक्त जो है सब भक्तगण ही ना। भक्तगण ही है और वहाँ पर पुलिस प्रशासन टीम पूरी देर कतार active में है। गड़बड़ी हो सारे तो भक्तगण ही है। हाँ। ये दुर्गास्थान के जो कैंपस में जितने लोग हैं सब तो भक्तगण ही है। हाँ। कुछ भी हो रही है, अच्छा हो रहा है, बुरा भक्तगण के द्वारा ही हो रही है। तो वहाँ पे जो पुलिस वाले क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग को छोड़ देते हैं, कहीं न कहीं उनका जो पहचान वाले उनको छोड़ देते हैं। और ये कतारबद्ध तरीके को उनको ध्यान दे रहता है, जो कितने देर से लोग का लंबा खड़ा है। यानी वो 99 भी 1% तो छोड़ सकते हैं, लेकिन 99% आदमी को कतारबद्ध में ही आना चाहिए। उसके लिए उनको जो भी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे महिला पीछे देख सकते हैं कितने देर से खड़ा हुआ है। उनको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लग सकता है, लग रहा है। और बहुत सारे बूढ़े भी उसमें हैं, उनको इसके लिए बहुत परेशानी हो रही है। इसके लिए क्या है, जो उनको हर जगह यानी लाइन में भी कहीं न कहीं बीच में पुलिस प्रशासन को भी रहना चाहिए। यानी वो केवल मेन गेट, मतलब इस लाइन में भी कहीं मेन गेट पे रहते हैं, बीच में कहाँ क्या हो रहा है उनको कोई सुध बुध नहीं है। अच्छा। तो केवल मेन गेट पे ही कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। नहीं, एक आध पुलिस टीम यहाँ पे भी है, आपको दिख जाएगा, यहीं पे लाइन में लगे हुए हैं और बगल में भी, मतलब जहाँ जहाँ गेट रहना चाहिए वहाँ पे, मतलब लाइन के अंदर में भी रहना चाहिए। एक एक लाइन जा रहा है, उसके पीछे कुछ घुसना नहीं चाहिए। तो वहाँ से कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? वहाँ से हो रहा है। वहाँ पे कोई नहीं, वहाँ पे क्रॉस जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर उसको जाने देते हम लोग मजबूरी, क्योंकि सब तो भक्ति है ना। सबको दर्शन, किसी को आज के दिन में क्या किसी को रोक नहीं सकते हैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। सबको जाने के लिए आतुर है, भगवान का मैंने माता रिया के दर्शन के लिए सब आतुर है। उसे कुछ कर, प्रशासन जो है इसमें थोड़ा मुस्तैदी से काम करे, तो जितने भी भक्तगण है ये सबको। पहली बार है प्रशासन का, तो इनमें थोड़ा कमी आया। तो ये प्रशासन अगर मेरी वीडियो देखेगी तो वो सुधार करेगी, क्योंकि इस बार जो पूरा मंदिर कैंपस जो है उच्चैठ भगवती स्थान को पूरे कंट्रोल में बेनीपट्टी थाना ही कर रही है। वहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे एसडीएम साहब हो, बड़े बाबू साहब हो, या फिर एसडीपीओ साहब हो, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, या फिर छोटे कांस्टेबल लोग हैं, पुलिस और लेडीज़ पुलिस टीम भी है, दोनों टीम यहाँ पे एक्टिव है। लगातार 24 घंटे एक्टिव रहती है, सुबह 2 बजे से लेकर शाम के जब तक भीड़ खत्म ना हो यहाँ से, मतलब रात
रात में 10 बज जाए 12 बज जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार एक्टिव, क्योंकि इस बार वो सारा जिम्मा जो भक्तगणों का दर्शन करवाने का है वो पुलिस प्रशासन टीम ही के हाथ में है। यहाँ पर अदर लोग नहीं इसमें कुछ कर सकते। और आपने कही है कि वहाँ पर जो लाइन में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन टीम हाथ भी तो नहीं उठा सकती, मतलब उनको प्यार से समझा रही है। लेकिन भक्तगण है ये है कि ना कि भक्तगण मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपना बहाना बता देते हैं। कोई तो ये कह देते हैं कि हम अकेले हैं, कोई कहते हैं हम 2 जन हैं, उनको जाने दिया जाए, चाहे हम असहाय है, तो पुलिस प्रशासन से प्यार से ही समझाएगा। अब समझने के लोग तैयार नहीं है, और जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं उन पर तो हाथ भी नहीं उठाया जा सकता। वो तो बात सही है, सब भक्ति है ना, यहाँ जो भी है वो भक्ति है यहाँ तो पे। आपने जो कहा कि एक आध पुलिस टीम इस लाइन के अंदर भी रहे, ये अच्छी बात कंट्रोल है। करना चाहिए, क्योंकि लाइन तो वहीं से गड़बड़ हुई ना, हाँ, ठीक। वहाँ पे यार लाइन वहीं से गड़बड़ हो रही है, वहाँ से आदमी घुस रहे हैं, यहाँ आने के बाद उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि सब तो भक्ति है ना। हाँ। तो यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए, जहाँ जहाँ लाइन बस लाइन नहीं है वो बांस लगाना चाहिए, रॉड लगाना चाहिए, यानी सिस्टमेटिक हो जाए। फिर नहीं तो क्या होता है, वहाँ पे भीड़ आते हैं तो यहाँ पे इतना भीड़ हो जाते हैं जो बस लोग का लाइन ही नहीं है, बीच मिस करते हैं। तो पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और सारे भक्त को सहूलियत होना चाहिए पूजा अर्चना में। जिस तरीके से ये जो बात कहे हैं ये शख्स मतलब भक्तगण ये लाइन में, इनको थोड़ा दिक्कत ये है कि जो भक्तगण पीछे आते हैं और पहले आ जाते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं पुलिस की तो गलती नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें भक्तगण ही मार करते हैं आगे जाने के लिए। उनको लगता है कि हमें दर्शन ही ना होगा, माता मतलब माता कहीं चली जाएगी, क्योंकि माता तो यहाँ पर 365 दिन के 365 दिन यहीं पर विराजमान है। लगातार पिछले कई 100 वर्षों से माता यहाँ विराजमान है, और माता हर एक भक्त को दर्शन जरूर देती है। तो इसलिए जितने भी भक्तगण हैं आपस में अच्छे से मतलब रहें और कतारबद्ध ही जाएं। और पुलिस प्रशासन की बात कर रहे थे कि एक आध गलत भी है, मतलब गलती है, क्योंकि इस बीच में भी रहना चाहिए, ये बात अच्छी है और पुलिस प्रशासन टीम यहाँ पर ध्यान भी देगी। और जिस तरीके से मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि 2 टीम मतलब 2 लाइन है, एक जेंट्स लाइन और एक लेडीज़ लाइन, तो यहाँ पर मैंने जितना ओपिनियन अभी लिया है इस वीडियो के अंदर, वो सारे के सारे ओपिनियन जेंट्स लोगों के लिए, मतलब जेंट्स भक्तगण के लिए ओपिनियन लिया था। और अगली वीडियो जो आएगी वो लेडीज़ भक्तगणों के लिए होगी, क्योंकि लेडीज़ भक्तगण भी लाइन में है, उनका भी ओपिनियन कहीं ना कहीं मायने रखता है अपने क्षेत्र के लोगों के, मतलब भक्तगण के लिए, लेडीज़ भक्तगण के लिए। ये तो पुरुष भक्तगण के लिए। मिलते अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।